अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में गुलाब का जो पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, मेरे पास गुलाब का पौधा एक बाल्टी में लगाया हुआ है। तो ये एक इंग्लिश गुलाब का पौधा है जिसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। पौधे को केयर की जरूरत है और अगर मैंने इसकी केयर ना की तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे पत्ते पीले पड़ जाएंगे। तो गुलाब की पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाती हैं सर्दी के मौसम में। स्पेशली गुलाब का पौधा इससे मर भी सकता है तो अगर ये बहुत ज्यादा सूख गया तो मैंने इसके अंदर एक स्पेशल खाद इस्तेमाल की है जो मैंने घर में ही तैयार की है। तो ये हर घर में चीजें मौजूद होती हैं जो आप भी बहुत ही आसानी से घर पर ही एक बेहतरीन सी खाद तैयार कर सकते हैं। मेरे घर में देसी गुलाब का पौधा भी लगा हुआ है और इंग्लिश गुलाब का भी पौधा मैंने लगा रखा है। इंग्लिश गुलाब का जो ये पौधा है इसको मैंने एक बाल्टी में लगाया हुआ है। ये एक वेस्ट मटेरियल से जो बाल्टी थी उसको मैंने नीचे सुराख करके इसके अंदर होल्स बनाए, फिर इस पे पेबल्स जो हमारे पास बजरी होती है वो उसके होल्स पे रख दी थी और फिर मिट्टी, रेत, गोबर मिलाकर मैंने इसमें पौधा लगा दिया था। थोड़ा सा किचन वेस्ट भी इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, तो उससे क्या होता है कि मेरे पौधे अच्छे ग्रो करते रहते हैं। तो अब जो है मैं इस पौधे को थोड़ी सी इसकी ऊपर से गोडी करेंगे ताकि मिट्टी थोड़ी नरम कर लेंगे। गुलाब की पत्तियां पीली पड़ गई थी, उनको मैं अब सारी इकट्ठी करके इसके ऊपर से पहले आपने निकाल लेनी है ताकि जो आपका पौधा है वो खराब न होने से बच जाए। ये पीली पत्तियां जो हैं ये पौधे को खराब भी कर सकती हैं, तो मैं इन सारों पीली पत्तियों को हटा दूंगी ताकि जो मेरा पौधा है वो खराब ना हो। तो पहले मैं सारी पीली पत्तियां और ये खुश्क पत्तियां जो इस तरह की, वैसे तो खुश्क पत्ते जो होते हैं वो पौधों के लिए अच्छे होते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता लीफ कंपोस्ट ही बनती है, लेकिन ये पीली पड़ी हुई पत्तियों को मैं निकाल दूंगी। अब मैं अच्छे से गुडाई करूंगी। गोडी हमने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से, ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा अपना ये टूल को चलाते जाना है ताकि ये मिट्टी की अच्छे से गोडी हो जाए। मिट्टी ऊपर से लूज कर लेनी है, बिल्कुल नरम कर लेनी है। तो काफी सारी मैंने गोडी कर दी है। जिस तरीके से ये 12 इंच का पॉट है, तो इस तरीके से दरमियान से पौधे को नहीं छेड़ेंगे बल्कि इसके किनारों से गोडी करेंगे। अब मैं आपको एक खास खाद बताने जा रही हूँ जो गुलाब के पौधे को पीले होने से बचाएगा और पौधा फिर से लश ग्रीन नजर आएगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास सरसों के बीज हैं। सरसों के बीज बहुत ही अच्छी खाद होती है सरसों की, लेकिन ये सरसों के बीज हम डायरेक्ट इसी तरह मिट्टी में नहीं डाल सकते। अगर ऐसे ही डाल दिए तो सरसों के पौधे निकल आएंगे। तो आपने करना क्या है, इस सरसों के बीज को पहले पाउडर की फॉर्म में बना लेना है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी सरसों के बीजों को मैंने पीस लिया है और इसका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लिया है। सरसों में फाइबर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जैसी चीजें बहुत सारी पाई जाती हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हम इसमें इस पाउडर में अब मैं एक और खास चीज मिलाने जा रही हूँ जो हमारे पौधों को फंगस से भी बचाती है और बैक्टीरिया फंगस से, दोनों से बचाती है। तो ये है 1 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी का पाउडर सरसों में मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से आपने मिला लेना है। एक तो सर्दी के इस मौसम में आपने पानी का बहुत ख्याल रखना है, पौधे को टाइम से पानी भी देते रहना है क्योंकि आजकल बहुत खुश्क मौसम चल रहा है, बारिश भी इतनी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि पौधे बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, तो उससे भी ये पौधे खुश्क ज्यादा होते हैं। तो आपने इसको टाइम से रोज के रोज या एक दिन छोड़कर पानी जरूर दें अपने पौधों को। तो अब मैं ये जो हमने स्पेशल किस्म की खाद तैयार कर ली है, इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा जो हमने गोडी की थी पहले मिट्टी पे, इस तरीके से सारे किनारों पर इस तरह से पाउडर को फैला दूंगी। इस तरीके से आपने छिड़क देना है। जो हमारी इंग्लिश गुलाब की जड़ें हैं उनको भी
अच्छे से ये खाद मिल जाए। तो मैं हर तरफ से बराबर की ये देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी के ऊपर इस तरह से फैला रही हूँ, ताकि जो खाद है वो अच्छे से अंदर चली जाए और हमारे पौधे को अच्छे से इससे फायदा हो सके। ये खाद गरम खाद है, तेज भी बहुत है। इससे जो कलियां होंगी वो भी बहुत ज्यादा आएंगी, इसकी शाखें भी तेजी से बढ़ेंगी और इस पर जो अगर आप किसी फलदार पौधे में डालेंगे तो इससे फल भी बहुत अच्छे से आएगा। कोडी कर देंगे फिर से मिट्टी के अंदर। मैं फिर से अच्छे से मिला लूंगी, ताकि जो हमने ऊपर सरसों का पाउडर और जो हल्दी की खाद डाली है इससे अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देंगे, ताकि वो अंदर जड़ों को अच्छे से मिल सके। तो इस तरह से मिक्स कर लेना अच्छे से, फिर से गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद मैं इसको पानी दे दूंगी, ताकि जो पौधा है वो ऊपर से आप देख सकते हैं कि मिट्टी खुश्क है, तो इसको पानी की जरूरत है। तो अच्छे से हमने इसको पानी दे देना है और पॉट आपका वेल ड्रेन होना चाहिए, ताकि जो आपकी पानी जो है वो अच्छे से होल्स में से बाहर भी निकले। अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब आपका जो पॉट है वो सही से वेल ड्रेन नहीं है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है और वो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता, उससे पौधा गलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं पानी दे दूंगी पौधे को। हर तरफ से पानी आपने डालना है, ये नहीं कि एक साइड से ही पानी देते रहना है, ताकि जड़ों को हर तरफ से जो जड़ें हैं पौधे की रूट्स होती हैं इनको पानी मिल सके और उसकी ग्रोथ अच्छे से पौधे की हो सके। तो इस तरह से मैं अब अपने गुलाब के पौधे को कुछ दिनों बाद इसी तरह खाद डालती रहूंगी, जब तक कि इसकी जो पीली पत्तियां हैं वो फिर से लश ग्रीन ना हो जाए। तब तक मैंने इसको इसी तरह ये खाद कुछ दिनों बाद जो है डालती रहूंगी। गुलाब के पौधे को सर्दी के बल्कि पूरा साल ही उगाया जा सकता है। अक्टूबर, मार्च, अप्रैल तक ये खास मौसम है गुलाब के फूल को उगाने के, स्पेशली इंग्लिश गुलाब को उगाने के। देसी गुलाब भी बहुत ही आसानी से उग जाता है। गुलाब के पौधे में गोबर की खाद भी डालते रहना चाहिए। किसी किस्म का कंपोस्ट वगैरह भी इसमें जो ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको उगाएं तो ये बहुत ही अच्छा उगता है। और सनलाइट 4 से 5 घंटे की जो धूप होती है सुबह के टाइम की, तो वो मैं इसको जरूर लगवाती हूँ। तो मैंने अपने पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ही रखा हुआ है। सर्दियों के मौसम में स्पेशली आप डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि धूप थोड़ी आती है, तो इसमें डायरेक्ट सनलाइट में भी अपने पौधों को रख सकते हैं। अगर मौसम गर्म और खुश्क हो तो रोज पानी दें पौधों को। गुलाब के पौधे पे कोई कीड़ा वगैरह लग जाए तो आप इसको नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में ये खास खाद जरूर अपने पौधों को डालें, इससे आपके पौधों में जो खास तौर पे रोज प्लांट है इसको बहुत अच्छी से आपके पौधे की ग्रोथ होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्यारी में देसी गुलाब भी लगाया हुआ है, तो ये काफी बड़ा हो गया है कि जो शाखें हैं वो बहुत ऊंचाई तक चली गई हैं और इस पे काफी ज्यादा फ्लावरिंग भी होती रहती है। इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत ही रेड होते हैं और जो मेरे पास इंग्लिश गुलाब का है ये थोड़ा सा कलरफुल से फ्लावर देता है। इसमें थोड़े से पिंक, थोड़े से येलोइश सा शेड, डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता है। जो देसी होता है वो ज्यादा रेड होता है, बड़े बड़े फ्लावर्स उस पर आते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए पौधे के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।